हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सबका। तो मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए इमेज बेस्ड क्वेश्चन, स्पेशली ओटी स्टूडेंट जो होते हैं, ओटी के स्टूडेंट होते हैं, उसके ऊपर जो निस्संदेह आपको हेल्प करेंगे नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो उसके अंदर। इसके अलावा बीएससी और जीएनएम के जो स्टूडेंट होते हैं उनका जो प्रैक्टिकल एग्जाम में वाइवा पूछा जाता है उसके अंदर। तो इस तरह के डेली यदि आप नर्सिंग एमसीक्यू चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके कीमती समय को न गवाते हुए हम शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न ये रहा, आइडेंटिफाई इंस्ट्रूमेंट नेम। इंस्ट्रूमेंट का नाम जो है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, इंस्ट्रूमेंट को आपको ध्यान से देखना है। आपका ऑप्शन ए है बेबकॉक फॉरसेप है, बी है लेंस टिश्यू फॉरसेप, सी है ग्रीन आर्मिटेक फॉरसेप और डी होता है टेन्नेकुलर। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट आपके सामने है उसको कहते हैं हम ग्रीन आर्मिटेक फॉरसेप कहते हैं। ये ग्रीन आर्मिटेक फॉरसेप पे विशेष याद रखना, इसका आगे का भाग जो होता है वो त्रिभुजाकार होता है। इस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग जो होता है, ठीक है, वो फाइब्रस टिश्यू जो होता है उसको पकड़ने के लिए, साथ ही साथ एलएसएस के दौरान ब्लीडिंग जो होती है उसको बंद करने के लिए, यूट्रस का जो कट एज जो होता है उसको क्लेम करने के लिए, दबाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था ग्रीन आर्मिटेक फोर्स है। दूसरा है आपके सामने क्वेश्चन सेकंड, आइडेंटिफाई इंस्ट्रूमेंट नेम। इंस्ट्रूमेंट को ध्यान से देखना है, उसके बाद आइडेंटिफाई करना है कि ये इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली है क्या। आपका ऑप्शन ए है आर्मी नेवी डिटेक्टर है, बी होता है होमन डिटेक्टर है, सी है फाइनोचिट्टो डिटेक्टर है, डी होता है डोयन डिटेक्टर। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है आपका उसको हम कहते हैं डोयन डिटेक्टर कहते हैं। ये डोयन डिटेक्टर कहते हैं, आपके दिमाग में क्या आएगा सीधा कि सर्जरी के दौरान स्किन के ऊपर कट लगाया जाता है तो स्किन को सेपरेट करने के लिए कट एज जो होते हैं, मतलब इंसिजन के किनारे जो होते हैं उसको अलग करने के लिए काम में लिया जाता है। या सर्जिकल फील्ड जो है उसको खोलने के लिए काम में लेते हैं, जैसा कि लेप्रोटोमी के दौरान या एलएससीएस जो किया जाता है सिजेरियन सेक्शन, उसके दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता है। बढ़ते तीसरे की तरफ फटाफट। क्वेश्चन 3, यूज ऑफ फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट। ठीक है, ये जो इंस्ट्रूमेंट दिया गया है उसके सभी उपयोग है, केवल एक उपयोग को छोड़कर। किसमें? ए होता है इन पेप स्मेयर के अंदर, बी है कोल्पोस्कोपी है, सी है इंसर्शन ऑफ कॉपर टी है, डी होता है हेमरॉइड सर्जरी। ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसका जो उपयोग जो है वो हेमरॉइड सर्जरी के अंदर ये काम में नहीं आता है। इसको कहते हैं कस्को स्पेकुलम कहते हैं, और ये मेनली वेजाइनल एग्जामिनेशन के दौरान, गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के दौरान, इसके अलावा पैप स्मेयर के अंदर, कोल्पोस्कोपी के अंदर, कॉपर इंसर्शन के अंदर, इसके अलावा कोई सर्जरी जो हो रही है, गायनिक सर्जरी हो रही है, ओबीजी की सर्जरी, उसके दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ फटाफट। ये रहा, आइडेंटिफाई इंस्ट्रूमेंट नेम। इंस्ट्रूमेंट को आपको ध्यान से देखना है, उसके बाद नाम इसका पता करना है कि ये इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकता है। ए होता है पेडरसन स्पेकुलम, बी होता है फ्रेजर सक्शन ट्यूब, सी है हैगर डायलेटर और डी होता है यूट्राइन साउंड। तो ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो होता है यूट्राइन साउंड होता है। यूट्राइन साउंड है, यूट्राइन साउंड जो होता है वो यूट्रस की लेंथ जो होती है, लंबाई, उसका मापन करने के लिए, साथ ही साथ फर्स्ट डायलेटर मतलब सर्विक्स जो होती है, तो ये उसको डायलेट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बढ़ते अगले की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा स्क्रीन के ऊपर। इंस्ट्रूमेंट को आपको ध्यान से देखना है, इंस्ट्रूमेंट को ध्यान से देखिए। इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है, कैंची की तरह होता है, आगे का भाग इसमें मुड़ा हुआ है। आइडेंटिफाई करना इंस्ट्रूमेंट का नाम। ए है हेनली फॉरसेप, बी होता है बेबकॉक फॉरसेप, सी होता है वल्सेलम, डी होता है स्पंज होल्डिंग फॉरसेप। तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है उसको कहते हैं हम बेबकॉक फॉरसेप कहा जाता है। ये बेबकॉक फॉरसेप जो होता है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो होता है जैसे फेलोपियन ट्यूब जो है, तो उसको पकड़ने के लिए काम में लिया जाता है। इसके अलावा सॉफ्ट टिश्यू जो होता है उसको पकड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आइडेंटिफाई इंस्ट्रूमेंट नेम। इंस्ट्रूमेंट को ध्यान से देखना है आपको, उसका आगे का मुंह अगर देखोगे तो इस तरह से दांतेदार होता है, ठीक है, और इसका नाम जो है वो पता करना है। ए है एलिस फॉरसेप, बी होता है कोचा फॉरसेप, सी होता है नीडल होल्डर, डी होता है आर्टरी फॉरसेप। तो इसको कहते हैं, वो कहते हैं बी कोचर फॉरसेप कहा जाता है इसको, ठीक है। ये कोचर फॉरसेप जो होती है वो मेनली क्या करता है कि लार्ज ब्लड वेसल जो होती है उसको क्लैम करके ब्लीडिंग को रोकने के लिए काम में ली जाती है। इसको हीमोस्टेट फॉरसेप भी कहते हैं, हीमोस्टेटिक फॉरसेप भी कहा जाता है। इसके अलावा अम्बिलिकल कॉर्ड जो है इसको क्लेम करने के लिए काम में ली जाती है। एक AR आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई इंस्ट्रूमेंट नेम। देखिए ये सी शेप का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें 2 ब्लेडें होती है, ठीक है, मेटल का होता है। क्या नाम है इसका? ए कस्को स्पेकुलम, बी ग्रेव्स स्पेकुलम, सी सिम्स स्पेकुलम, डी होता है पेडरसन स्पेकुलम। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है इसका नाम जो होता है वो होता है सी सिम्स स्पेकुलम होता है।
सेम स्पेकुलम जो होता है ये भी उसको स्पेकुलम की तरह होता है। ये गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर कोल्पोस्कोपी जो की जाती है, जैसे वेजाइनल वाल जो उसको इंस्पेक्ट करने के लिए। इसके अलावा छोटी छोटी सर्जरियाँ कोई है, ठीक है, जैसे कोई पॉलिप जो इसको रिमूव करना है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है या काम में लिया जाता है। बढ़ते अगले इंस्ट्रूमेंट की तरफ। आइडेंटिफाई इंस्ट्रूमेंट नेम। इंस्ट्रूमेंट को आपको ध्यान से देखना है और उसके बाद नाम आपको पता करना है कि इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकता है। इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, अच्छे से देख लो। ए होता है डॉयन माउथ गैग, बी होता है डेवियर डिटेक्टर, सी होता है गैल्पी डिटेक्टर, डी होता है रिब शेयर। तो ये क्या है? तो ये जो होता है हमारा वो होता है डॉयन माउथ गैग। इसको डॉयन माउथ गैग कहते हैं। माउथ गैग कहते हैं, सिंपल बात है कि ये माउथ जो होता है उसको खोलने के लिए या उसको खुला हुआ ही रखने के लिए काम में लिया जाता है। ओरल एग्जामिनेशन के अंदर या कोई डेंटल सर्जरी की जाती है उस समय, ओरल कोई सर्जरी करनी है तो उस दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता है। बढ़ते अगले इंस्ट्रूमेंट की तरफ। आइडेंटिफाई इंस्ट्रूमेंट नेम। इंस्ट्रूमेंट का ध्यान से देखना है और देखने के बाद आपको इसका नाम जो है वो पता करना है कि क्या चीज़ है। इसका आगे की तरफ देखोगे तो आप टॉवेल की इसकी क्लिप होती है दोनों तरफ। इसका क्या नाम है? ए स्कार्पेल, बी बुलडॉग क्लैम्प, सी स्किन हुक, डी होता है टॉवेल क्लिप। तो ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है टॉवेल क्लिप होती है। टॉवेल क्लिप का इस्तेमाल जो होता है सर्जरी के दौरान पेशेंट को क्या करते हैं, कवर किया जाता है। तो कवर करते उस दौरान जो ड्रेप शीट होती है जिसके द्वारा पेशेंट को कवर किया जाता है, ठीक, उसको आपस में फिक्स करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। टॉवेल शीट या ड्रेप शीट को फिक्स करने के लिए काम में लिया जाता है। बढ़ते अगले इंस्ट्रूमेंट की तरफ। आइडेंटिफाई इंस्ट्रूमेंट नेम। इंस्ट्रूमेंट को ध्यान से देखना है और नाम पता करना है क्या है ये। ए है बोन कटर, बी होता है कोबरा डिटेक्टर, सी होता है ऑस्टियोटॉम, डी होता है बोन लीवर। तो ये जो है वो है हमारा ऑस्टियोटॉम होता है, पूरा मेटल का बना होता है और आगे का भाग जो होता है उसमें अगर देखेंगे तो उसमें क्या होता है, दोनों तरफ इस तरह से क्या होती है, धार होती है। उसको ऑस्टियोटॉम कहते हैं। नाम से ऑस्टियोटॉम, तो ये ऑर्थोपेडिक सर्जरी में काम में आता है। ये बोन जो होती है उसको कट करने या बोन को शेप करने के लिए काम में लिया जाता है। बढ़ते अगले इंस्ट्रूमेंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आइडेंटिफाई इंस्ट्रूमेंट नेम। इंस्ट्रूमेंट को ध्यान से देखना है और इसका नाम पता करना है। मेटल का होता है, पीछे लकड़ी का हत्था होता है। ए होता है चीसेल, बी होता है रंग्योर, सी होता है बोन हुक, डी होता है ऑस्टियोटॉम। तो इसका आगे का मुंह जो होता है वो इस तरह का होता है, एक ही धार होती है। इसको कहते हैं हम चीसेल कहते हैं। चीसेल का इस्तेमाल ऑर्थोपेडिक सर्जरी के अंदर किया जाता है। ये मेनली कट जो है बोन को काटने के लिए, बोन को शेप देने के लिए काम में लिया जाता है। बढ़ते अगले इंस्ट्रूमेंट की तरफ। आइडेंटिफाई इंस्ट्रूमेंट नेम। इंस्ट्रूमेंट का नाम पता करना है। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, कम समय के अंदर मैक्सिमम इंस्ट्रूमेंट कराने हैं। इस तरह के यदि आप चाहते हैं तो आप कमेंट करना, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मैं और लेके आऊँगा क्वेश्चन जो है वो। ए होता है कोचर फोर्सेप, बी होता है मर्फी रिट्रैक्टर, सी होता है रिडक्शन क्लैंप, डी होता है बोन निबलर। तो ये पकड़ की तरह होता है, ठीक है, प्लायर की तरह होता है। क्या होता है ये प्लायर की तरह इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो, तो इस इंस्ट्रूमेंट के कहते हैं हम बोन निबलर कहते हैं। बोन निबलर जो होता है वो बोन को ट्रिम करने के लिए, बोन को शेप देने के लिए और इसके अलावा बोन के छोटे छोटे टुकड़ों को रिमूव करने के लिए काम में लिया जाता है। ये ऑर्थोपेडिक सर्जरी में काम में आने वाला इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई इंस्ट्रूमेंट नेम। इंस्ट्रूमेंट का नाम पता करना है। आगे का मुंह देखो, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है ये भी, ठीक है। ऑप्शन ए है आपके, ए होमन डिटेक्टर है, बी होता है मर्फी डिटेक्टर है, सी होता है लोमन्स और डी होता है गैल्पी। तो इसको कहा जाता है, वो कहते हैं गैल्पी कहते हैं इसको, ठीक है। इसका इस्तेमाल जो है वो भी मेनली सर्जरी के दौरान स्किन को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, और ओपन करने के लिए, सर्जिकल साइट को खोलने के लिए काम में लिया जाता है। इसकी सहायता से डीप टिश्यू जो है उसको, फेशिया को हटाकर बोन जो है उसको एक्सपोज किया जाता है, हड्डी को एक्सपोज करने के लिए काम में लिया जाता है। बढ़ता अगला क्वेश्चन। आइडेंटिफाई इंस्ट्रूमेंट नेम। इंस्ट्रूमेंट को देखिए, चम्मच की तरह होता है, इस तरह से कोई पतला होता है, अलग अलग साइज के होते हैं ये, ठीक, मेटल के होते हैं। क्या है? ए होमन डिटेक्टर, बी होता है कोबरा डिटेक्टर, सी होता है लोमेंस डिटेक्टर, डी होता है प्लेट होल्डिंग फोर्सेप। तो फोर्सेप तो ये है नहीं, तो ये होता है होमन डिटेक्टर होता है, इसको होमन डिटेक्टर कहते हैं। ये भी ऑर्थोपेडिक सर्जरी के दौरान काम में लिया जाता है। ये बोन जो इसको एक्सपोज करने के लिए काम में लेते हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट। आइडेंटिफाई इंस्ट्रूमेंट नेम। इंस्ट्रूमेंट का नाम पता करना है क्या है। ए होता है लेंस फोर्सेप, बी होता है बैकमैन, सी होता है ओम फोर्सेप, डी होता है ड्रिल बिट। तो देखो आगे का मुंह इसका कैसा है, पीछे क्लैंप लगा होता है, इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। इसको जो कहते हैं वो कहते हैं हम लेंस फोर्सेप कहा जाता है। इसका पूरा नाम है लेंस टिश्यू फोर्सेप भी कहते हैं, ठीक है। और ये मेनली क्या काम आता है,
तब टिश्यू जो होता है उसको ग्रास्प करने के लिए जो है वो पकड़ने के लिए काम में आता है। ठीक है, कठोर टिश्यू जो होता है, फेशिया जो होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, उसको पकड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला है आइडेंटिफाई इंस्ट्रूमेंट नेम। इंस्ट्रूमेंट को देखना है और नाम पता करना है क्या है ये। ए है कार्ली फोर्सेप, बी होता है आर्टरी फोर्सेप, सी होता है निडल होल्डर, डी होता है कैली फोर्सेप। तो इसका आगे का मुंह छोटा होता है, मुंह खुरदरा होता है और बीच में क्या होता है, गड्ढा होता है। ये जो होता है वो होता है निडल होल्डर होता है। निडल होल्डर जो होता है वो सूचरिंग के दौरान निडल जो होती है उसको पकड़ने के लिए काम में लिया जाता है, उसको होल्ड करने के लिए काम में लिया जाता है। अगला है इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करना है। अब इंस्ट्रूमेंट को ध्यान से देखिए, ये मेटल का होता है। आगे का मुंह यदि आप देखोगे तो दांतेदार होता है, इस प्रकार का होता है आगे का मुंह इसका। ठीक है, क्या इंस्ट्रूमेंट काम में आता है, या इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है। ए एडसन फोर्सेप, बी टूथ फोर्सेप, सी सिम्पसन फोर्सेप, डी एलिस फोर्सेप। तो सिंपल है, ये बहुत ही कॉमन इंस्ट्रूमेंट है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, इसको एलिस फोर्सेप कहते हैं। ये एलिस फोर्सेप जो होता है वो सर्जरी के दौरान टिश्यू जो होते हैं उसको पकड़ने के लिए काम में आता है। ठीक है, खास करके सॉफ्ट टिश्यू जो होते हैं उसको मजबूती से या फर्मली पकड़ने के लिए काम में आता है और खींचने के लिए काम में आता है। इसके अलावा कट एज होते हैं उसको खींचने के लिए भी काम में लिया जाता है। अगला इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफाई इंस्ट्रूमेंट नेम। इंस्ट्रूमेंट को ध्यान से देखना है, उसको आइडेंटिफाई करना है। आगे की ये ब्लेड जैसा होता है, इसके अंदर क्या चीज़ है। ए एपिस्टोमी सीजर, बी रिब शेयर, सी फाइनिचिट्टो, डी बोन होल्डिंग फोर्सेप। तो इसको कहते हैं हम रिब शेयर कहते हैं। ठीक है, रिब शेयर इसका इस्तेमाल जो होता है वो रिब्स जो होती है मेनली इसको काटने के लिए काम में लिया जाता है। थोरेसिक सर्जरी के दौरान या कार्डियोवास्कुलर सर्जरी के दौरान रिब्स जो होती है उसको काटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है या काम में लिया जाता है। बढ़ते अगला आइडेंटिफाई इंस्ट्रूमेंट नेम। बहुत ही इजी इंस्ट्रूमेंट है, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, बहुत ही कॉमनली आपने देखा होगा हर लैब के अंदर, हर ओटी के अंदर। ए निडल होल्डर, बी ट्राइन साउंड, सी स्कापेल, डी होता है डिसेक्टिंग फोर्सेप। ये दोनों तो पता ही है आपको, आपने देख चुके थे, ये तो हो ही नहीं सकते, पहले ऑलरेडी आ चुका है। डाइसेक्टिंग फोर्सेप जो है, फोर्सेप लिखा हुआ है मतलब ये भी नहीं होगा, तो ये स्कापेल होता है। इसको बीपी हैंडल भी कहते हैं, इसको बीपी हैंडल भी कहा जाता है। और इसका इस्तेमाल जो है वो सर्जिकल ब्लेड जो होती है वो यहाँ पर क्या होती है, फिक्स होती है। फिक्स होने के बाद इसके द्वारा क्या करते हैं, इंसिजन जो है या स्किन के ऊपर कट जो है वो लगाया जाता है। बढ़ते अगला आइडेंटिफाई इंस्ट्रूमेंट नेम। इंस्ट्रूमेंट का नाम देखना है। देखो बतख की तरह होता है आगे का मुंह, क्लैंप इसमें नहीं होता है। क्या चीज़ है, ए स्पंज होल्डर, बी डेवियर डिटेक्टर, सी वल्सेलम, डी चिटल फोर्सेप। तो ये भी आपने कॉमनली देखा होगा, इसको कहते हैं चिटल फोर्सेप कहते हैं। वाइवा का क्वेश्चन है ये। इसका इस्तेमाल स्टेराइल आर्टिकल जो होते हैं उसको पकड़ने के लिए काम में लिया जाता है, या स्टेराइल गोज पीस है, बैंडेज इत्यादि को पकड़ने के लिए काम में लिया जाता है ताकि वो इन्फेक्ट नहीं हो। बढ़ते हैं अगला आइडेंटिफाई इंस्ट्रूमेंट नेम। इंस्ट्रूमेंट का नाम जो आपको पता करना है, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है, मेटल का, आप देख लो ये। ठीक है, ए होता है लैंगनबेक डिटेक्टर, बी होता है आर्मी नेवी डिटेक्टर, सी होता है बल्फोर डिटेक्टर, डी होता है डोयन डिटेक्टर। तो इसको कहते हैं हम, वो कहते हैं ए लैंगनबेक डिटेक्टर। तो इसका सही उत्तर लैंगनबेक डिटेक्टर है ये। ठीक है, लैंगनबेक डिटेक्टर जो होता है वो इंसिजन साइट जो होती है वहाँ पर टिश्यू को सेपरेट करने के लिए, सेपरेट करके अंदर का टिश्यू जो है उसको एक्सपोज या खुला रखने के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब स्किन को डिटेक्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन आइडेंटिफाई इंस्ट्रूमेंट नेम। इंस्ट्रूमेंट का नाम पता करना है। देख लो आप, आगे का मुंह विशेष करके देख लेना, इस तरह का विशेषकर होता है। ठीक है, इसमें पीछे क्लैंप भी लगा होता है। क्या चीज़ है ये, ए सीन डिटेक्टर, बी नोफ्लॉक डिटेक्टर, सी गैल्पी डिटेक्टर, और डी होता है विटलानियर डिटेक्टर। तो इसको कहते हैं विटलानियर डिटेक्टर कहते हैं, ये विटलानियर डिटेक्टर है। इसका इस्तेमाल ऑर्थोपेडिक सर्जरी के दौरान ज़्यादा किया जाता है। ये मेन टिश्यू को हटाकर बोन जो है हड्डी उसको एक्सपोज करने के लिए, मतलब खुला देख करने के लिए काम में इसको लिया जाता है। ये विटलानियर डिटेक्टर होता है, तो जो सॉफ्ट टिश्यू जो है उसको डिटेक्ट करता है या सेपरेट करने का काम करता है। अगला है आइडेंटिफाई इंस्ट्रूमेंट नेम। इंस्ट्रूमेंट का नाम पता करना है। देख लो आप इंस्ट्रूमेंट को, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है पूरा। ठीक है, क्या नाम है इसका, ए बुक वेल्टर डिटेक्टर, बी बाल्फोर डिटेक्टर, सी रिचर्डसन डिटेक्टर, डी सिम स्पेकुलम। तो ये तो है ही नहीं स्पेकुलम, तो रहा बात तीन। तो तीन में ये जो होता है ये होता है बाल्फोर डिटेक्टर, इसको बाल्फोर डिटेक्टर कहते हैं। इससे कुछ याद नहीं है तो 4 याद रखना है। इसमें 4 चीज़ें होती है, 1 2 3 और 4 पॉइंट होते हैं, इसलिए इसको बाल्फोर डिटेक्टर कहा जाता है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। इसका इस्तेमाल एब्डोमिनल सर्जरी के अंदर
किया जाता है, लेप्रोटोमी के अंदर किया जाता है, जब एब्डोमेन जो उसको खोलने के लिए या ओपन करने के लिए किया जाता है। अगला है आइडेंटिफाई इंस्ट्रूमेंट नेम, इंस्ट्रूमेंट का नाम पता करना, ये भी मोस्ट कॉमन और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है। देख लीजिए इस प्रकार का होता है ये होता है टंग डिप्रेसर, बी होता है माउथ गैग, सी होता है ठंडिकम नेजल स्पेकुलम, डी होता है फ्रेयर्स एलिवेटर। तो इसको कहते हैं हम ठंडिकम नेजल स्पेकुलम कहते हैं। ये नेजल स्पेकुलम है जो नोस्ट्रिल को खोल करके नोज जो है उसका एग्जामिनेशन करने के लिए, जांच करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला होता है आइडेंटिफाई इंस्ट्रूमेंट नेम, इंस्ट्रूमेंट का नाम पता करना है। देख लो इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, ये खुलता भी है यहाँ से, ये दोनों ब्लेडें होती है, दो ब्लेडें क्या होती है इस प्रकार से सेपरेट हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। ठीक है, क्या नाम है इसका? ए ठंडिकम नेजल स्पेकुलम, बी माउथ गैग, लुक फॉर सेप क्लियन नेजल स्पेकुलम। तो ये दो तो हो ही नहीं सकता, जस्ट हमने देख लिए थे आपने, इसलिए रहा बात इसके अंदर, तो ये फोर्सेप तो हो ही नहीं सकती। ये होती है क्लियन नेजल स्पेकुलम होता है। इसका इस्तेमाल जो है वो भी मेनली नोस्ट्रिल जो है उसको ओपन करने के लिए, या नाक जो है या नेज़ल कैविटी को एग्जामिन करने के लिए, जांच करने के लिए, नेज़ल कैविटी जो है उसका ट्रीटमेंट जैसे कि राइनोस्कोपी करने के लिए, सेप्टोप्लास्टी जो की जाती है, सेप्टम की सर्जरी की जाती है, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई इंस्ट्रूमेंट नेम, इंस्ट्रूमेंट को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, पीछे यहाँ लॉक लगा होता है, लीवर लगा रहता है, उसके द्वारा ये ओपन होते हैं, खुलते हैं। क्या है इसका नाम? लेही थायराइड क्रैम्प, फेराबुक डिटेक्टर, जॉल डिटेक्टर, लाइगेचर कैरियर। तो ये जो होता है उसको कहते हैं हम जॉल डिटेक्टर कहते हैं। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, जॉल डिटेक्टर है। ये थायराइडेक्टोमी सर्जरी जो की जाती है जिसमें थायराइड ग्लैंड को रिमूव किया जाता है, उस समय टिश्यू जो है थायराइड ग्लैंड के ऊपर की जो मसल्स होती है, नेक की मसल्स, उसको रिटेक्ट करने के लिए, हटाने के लिए काम में लिया जाता है। उसको हटा के थायराइड ग्लैंड को एक्सपोज किया जाता है। इसके अलावा नेक की कोई सर्जरी होती है तो उसमें इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो ये थे कुछ इमेज बेस्ड और ओटी इंस्ट्रूमेंट जो है उस पर आधारित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपको इमेज जो है वो बताई थी। ये आपको वाइवा के अंदर हेल्पफुल हो सकते हैं। यदि आप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ठीक है, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। इस तरह के डेली नर्सिंग क्यू आप चाहते हैं, MCQ चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, रिमेनिंग जो इंस्ट्रूमेंट बाकी रहे उसके ऊपर एक और वीडियो में हम बात करेंगे। आज तक के लिए, अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद सभी को।